Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are on the fifth question of exercise 10.4. The question says, थोड़ा सा क्वेश्चन जैसे लंबा लिखा हुआ है, सॉल्यूशन भी थोड़ा सा लंबा है, बट समझ जाओगे तो आसान लगेगा, अदरवाइज लगेगा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है. सो बिगिन करते हैं. 3 girls, Reshma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. So एक पार्क में एक सर्कल बना हुआ है 5 सेंटीमीटर रेडियस का. सर्कल बना लेते हैं पहले. लेट्स सपोज इस तरह से एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है जी. अब यहाँ पे 3 लड़कियां खड़ी हैं और वो कैसे खड़ी है, सर्कल के अराउंड खड़ी है, ठीक है जी. सो नाउ रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा. रेशमा बॉल फेंकती है, सलमा को पास करती है. सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between Reshma and Mandeep? So question start करते हैं. फिगर बन जाएगी एक बार तो आधा तो समझ आ ही जाएगा. अब ये 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एंड मनदीप कैसे खड़ी हैं. लेट्स सपोज एक यहाँ खड़ी है, रेशमा के लिए R लिख लेते हैं. नेक्स्ट है जी सलमा, सो लेट्स सपोज सलमा यहाँ खड़ी है. नेक्स्ट है मनदीप, तो यहाँ पे हमने ले लिया कि मनदीप यहाँ पे खड़ी है, ठीक है. अब हमें गिवन है कि रेशमा ने बॉल फेंकी सलमा को, मतलब रेशमा एक बॉल फेंक रही है सलमा को, सलमा फेंक रही है मनदीप को और मनदीप वापस रेशमा को. तो हमें करना क्या है, हमें और क्या गिवन है, रेशमा और सलमा के बीच का डिफरेंस. रेशमा और सलमा के बीच का डिफरेंस मतलब यहाँ पे मैं इसको ज्वाइन करती हूँ. सो वी हैव R से जो हमारा S का डिस्टेंस है ये 6 है. ऑल्सो मैं यहाँ लिख देती हूँ कलर चेंज करके, ये है 6. इसी तरह से सलमा से मनदीप का डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस जो है ये भी 6 है. क्लियर है ना, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है चीजें. अब हमें जो फाइंड करना है वो है रेशमा से मनदीप का डिस्टेंस, मतलब RM हमें क्वेश्चन में करना है फाइंड, ठीक है. ये तो हो गया क्वेश्चन. अब यहाँ पे स्टार्ट कैसे करेंगे, सेंटर ले लो. अभी तो हमें कुछ भी नहीं मिला, ये हो गया सर्कल का सेंटर. अब इससे हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देते हैं ताकि एक ट्रायंगल फॉर्म हो सके. सो O से R को ज्वाइन कर दिया एंड O से M को ज्वाइन कर दिया. इसी तरह से O से S को ज्वाइन कर दिया, ठीक है. अब यहाँ पे अगेन थ्योरम्स पे आ जाओ. इससे हमें क्या मिला, देखो सेंटर से पहली बात तो OR की अगर मैं बात करूं तो ये रेडियस बन रही है. रेडियस हमें पता है सर्कल की 5 है. इसी तरह से OM की बात करूं तो ये भी 5 है. हमें क्या निकालना है, हमें ये RM निकालना है. अब सेंटर से RM, देखो सर्कल की एक कॉर्ड बनी है, तो सेंटर से अगर RM यहाँ पे एक तो इंटरसेक्शन पॉइंट को नेम दे देते हैं P, ठीक है जी. सो ये जो OP है सेंटर से कॉर्ड तक आ रही है, मतलब ये इसको परपेंडिकुलर है और इसको बाइसेक्ट करेगी, मतलब RP इक्वल होगा PM के, ठीक है जी. सो मैं पहले लिख देती हूँ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करिए. अभी मैं जो बोला है रिपीट करूंगी मैं, अगर नहीं समझ आया तो. कंस्ट्रक्शन में हमने बस किया है ज्वाइन OR OM एंड और क्या किया है OS ज्वाइन, ठीक है. सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ इसको ज्वाइन करके हमें मिला क्या है, OP परपेंडिकुलर है RM के, ठीक है. पहली चीज क्योंकि सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होता है और वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब यहीं से मुझे मिल गया कि RP इक्वल होगा PM के, ठीक है. 2 चीजें मिल गई. सो यहाँ पे इन्हीं 2 चीजों की हेल्प से हम क्वेश्चन को कर पाएंगे. अब मुझे यहाँ पे निकालना है RM, मतलब अगर मैं RP या PM भी निकालूंगी तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा. बट द प्रॉब्लम इज यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल तो बन रहा है, लेकिन हमें ये गिवन है, ये गिवन है, ये तो हमारे पास 2 साइड्स नहीं है, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे. अब हम क्या करेंगे, अगर मुझे ये RP चाहिए तो मैं ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखूंगी. अगर हम इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें ROS की, सो इस ट्रायंगल में और ये SOM इस वाले ट्रायंगल में एग्जैक्टली सेम है. ये 5 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 6 है, अंदर वाले भी सेम है. मतलब इसका एरिया, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपके पास अगर आप ऐसी जगह आके फंस जाओ कि यार कैसे निकाले, 2 चीजें ही नहीं दे रखी. अब अगर इस ट्रायंगल की 2 साइड्स है बट 90 डिग्री एंगल नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम नहीं लग सकती. सो यहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं है, तो हम आ जाते हैं अपने एरिया पे. सो अब हम क्या करेंगे, ROS का एरिया निकालेंगे. सो जी
प्रूफ स्टार्ट करते हैं, एक बार क्वेश्चन हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करा है हमने एरिया ऑफ ROS। ROS का अगर मैं एरिया निकालूं तो ये होता है हाफ बेस इनटू हाइट। सो जी हाफ बेस क्या है, अगर इस पूरे की बात करें तो OS हमारा बेस है इनटू OS एंड इनटू हाइट। हाइट क्या है, हाइट है हमारी RP। सो ये हो गया RP। ठीक है जी। सो ये मेरा आ जाएगा हाफ इंटू OS। देखो OS क्या है, अगेन सेंटर से सर्कल के एंड तक आ रही है, मतलब ये भी सर्कल की रेडियस है। तो OS हो गया 5, से लिख देती हूँ 5 इंटू RP। RP की वैल्यू हमें निकालनी है, वो हमारे पास नहीं है। सो दैट मीन्स एरिया मेरा आ गया, एरिया इक्वल्स टू 5 अपॉन 2 RP। 5 अपॉन 2 RP। क्लियर। अब आप सोच रहे होगे इसका फायदा क्या हुआ, RP तो अभी भी नहीं है मेरे पास। अगर आपको याद होगा एरिया निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तो हमने जो बेसिक लगा दिया हाफ बेस इनटू हाइट, उसके अलावा हमने हीरोन्स फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है। देखो जरा, मैं अगर इस ट्रायंगल की बात करूं ROS जिसका भी हमने एरिया निकाला है, तो जी ये ट्रायंगल का जो मेरा एरिया होगा वो तो हीरोन्स फॉर्मूला से भी निकल जाएगा क्योंकि तीनों साइड्स है मेरे पास। सो नाउ यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके हम इसका एरिया निकालेंगे। सो एरिया निकालने के लिए अब देखो हीरोन्स फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए होता है। ए है हमारा एक साइड 5, बी है 6, अगेन ये जो OS है ये भी 5 है, मतलब तीसरी साइड भी 5 है। सेमी पेरीमीटर निकाल लो, 5 + 6 + 5 अपॉन में 2 which is equal to 5 + 5 10 + 6 16 upon 2. So this is equal to 8. ये आ गया सेमी पेरीमीटर। अब जी एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे। हीरोन्स फॉर्मूला से होता है S - A, S - B एंड S - C। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं अब यहाँ पे। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में S क्या है 8, 8 - A क्या है 5, 8 - B क्या है 6, 8 - C क्या है 5। लेट्स सॉल्व दिस। अगेन रहेगा अंडर रूट में ही, ये हो गया 8, 8 में से 5 माइनस कर दो 5 6 7 8 3 आ गया, 8 में 6 माइनस कर दो 2 आ गया, 8 में से 5 3 अगेन। ठीक है जी। सो अब यहाँ से देखो 3 तो हमारे पास क्या आ गया, पेयर आ गया। अच्छा पहले 8 को भी एक्सपैंड करके लिख सकते हैं। 8 को आई कैन राइट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 है। देखो 2 2 4, 4 2 8, तो 8 को मैंने 3 टाइम्स 2 लिख दिया, देन 3 है हमारे पास, देन 2 है, देन 3 है। ठीक है जी। अब देखो हमारे पास क्या बचा, 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया, अगेन 2 का एक और पेयर बन गया, फिर से 2 बाहर आ गया, और एक 3 का पेयर बन गया, 3 बाहर आ गया। तो एरिया मेरे पास आ गया 2 2 4, 4 3 12। सो यहाँ से मेरे पास एरिया आ गया 12 सेंटीमीटर। इधर एरिया है 5/2 RP। तो जी हम यहाँ से इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। इसको फर्स्ट नेम दे दो, ये भी हमने एरिया ही निकाला है, ये हो गया सेकेंड। सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से 5/2 RP हमारा इक्वल होगा 12 के। सो यहाँ से RP मिल जाएगा, RP विल बी इक्वल टू 12। 2 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 5 इधर जाके डिवाइड होगा, 12 2 24 अपॉन में 5। तो ये RP की वैल्यू आ गई, पॉइंट में निकाल लेते हैं। 5 × 4 is 20.8 आ जाएगा। ठीक है जी, 4.8 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या था, रेशमा और मनदीप का डिस्टेंस हमें निकालना था RM। तो वो क्या होगा RP + PM, RP + PM। देखो फिर से एक बार देख लो, RM निकालना था वो ये प्लस ये होगा, और अभी हम देख के आए हैं कि ये RP इक्वल है PM के, है ना। सो अगर RP मेरा 4.8 है तो PM भी 4.8 होगा। दोनों को ऐड कर दो, 8 + 8 16, 4 + 4 8 + 1 9, 9.6 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर
RM जो हमें निकालना था, मतलब रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस है 9.6 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट हीरोन्स फॉर्मूला भी पढ़ के आए हो तो उतना वो है नहीं, सिंपल हमने पहले यहाँ पे इसका एरिया निकाल दिया नॉर्मल फॉर्मूला से और देन हमने एरिया निकाल दिया हीरोन्स फॉर्मूला से एंड देन वहां से हमें आरपी की वैल्यू मिली। ठीक है जी, सो नाउ दिस वाज द फिफ्थ क्वेश्चन. We'll get to the next question, which is the last question of this exercise, but in the next video. So I'll see you in the next video. Till then, take care and bye bye.